आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि 0 रेज़ टू पावर c, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर c और 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, और फोर्थ क्वेश्चन है इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 कि इनका क्या आंसर आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मोर एजुकेशनल वीडियोस के लिए। सबसे पहले क्या है 0 रेज़ टू पावर c। c क्या है यहाँ पर? c कोई भी मान लीजिए कांस्टेंट है और रियल नंबर कह सकते हैं आप इसे। c कोई भी रियल नंबर है, तो 0 रेज़ टू पावर कोई भी रियल नंबर क्या आता है? जैसे कि 0 रेज़ टू पावर 2, मान लीजिए अगर 0 रेज़ टू पावर 2 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल आसान है, ये पहले दो बिल्कुल आसान है कि 0 रेज़ टू पावर कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो 0 आता है। अब नेक्स्ट क्या है कि इन्फिनिटी रेज़ टू पावर कोई भी कांस्टेंट टर्म। इन्फिनिटी रेज़ टू पावर कोई भी कांस्टेंट टर्म क्या होगा? तो मान लीजिए इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 3 है तो 3 टाइम्स इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कितने बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। अब नेक्स्ट आता है 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। तो इसका भी क्या कंसेप्ट है कि इन्फिनिटी क्या होता है? सबसे पहले आपने इन्फिनिटी को डिफाइन करना है कि ये लार्ज नंबर का कंसेप्ट होता है। इन्फिनिटी क्या होती है? बाउंडलेस, लिमिटलेस, मीन्स ये इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती। जो इन्फिनिटी है उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 से इन्फिनाइट टाइम्स, 0 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन्फिनाइट टाइम्स और करता रहूँगा। तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा? नहीं, मेरा आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं वो स्टिल 0 ही रहेगा। तो 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी भी क्या होता है? 0, क्योंकि वैल्यू 0 से ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो वो 0 रह रही है, इसलिए ये 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी भी 0 होता है। अब हमारा मेन क्या है? मेन है इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 कि ये क्या होता है। तो हम इसको अब अकेले को सॉल्व करेंगे। तो अब मेन क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? ये 1 होगा और इनडिटरमिनेट होगा। तो मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो ये दोनों आंसर ही सही हैं, लेकिन कंडीशन क्या है वो देखना पड़ेगा कि इस रिलेशन, जो ये रिलेशन है वो कैसे डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर मैं सिंपली लिख दूं इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 क्या होगा? अगर इन्फिनिटी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। कोई भी रियल नंबर की पावर 0, कोई भी रियल नंबर की पावर 0 क्या होगी? वो 1 होगी। ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर, उसकी पावर 0 1 होगी। लेकिन क्या इन्फिनिटी रियल नंबर है? क्या इन्फिनिटी रियल नंबर है? हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इन्फिनिटी रियल नंबर कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे मान लीजिए आपके पास 19, ये रियल नंबर है। 19 एक रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है, 19 के इक्वल है। ऐसे कि पाई भी क्या है? रियल नंबर, वो दूसरी पाई के इक्वल होगी। लेकिन इन्फिनिटी के केस में ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने इन्फिनिटी में ऐड कर दिया, इन्फिनिटी में मान लीजिए आपने 100 ऐड कर दिया, 100 ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी वो स्टिल इन्फिनिटी ही रहेगी। लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इन्फिनिटी के इक्वल इसलिए नहीं है। इन्फिनिटी प्लस 100 क्या होता है? इन्फिनिटी। लेकिन यहां पर ये दोनों इन्फिनिटी की बात करें तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं होता। तो
इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि इन्फिनिटी की पावर 0 क्या होगी। तो इसका आंसर आता है इनडेटर्मिनेट। इनडेटर्मिनेट इसका आंसर आता है। लेकिन अब बात करते हैं कि इन्फिनिटी की पावर 0 1 कैसे आती है, उसको प्रूव करते हैं। अब पहला केस क्या था, केस 1 था कि मैंने इन्फिनिटी क्या माना कि कोई बाउंडलेस है, मीन्स रियल नंबर नहीं है, तो सिंपली उसकी पावर 0 क्या होती है, इनडेटर्मिनेट। अब क्या है कि मैंने एक फंक्शन ले लिया, जैसे मान लीजिए f(x), ये फंक्शन ले लिया, उसकी पावर है gx। फंक्शन क्या है, f(x) अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और gx अप्रोच कर रहा है 0 को। तो जो f(x) है ये इन्फिनिटी नहीं है, उसको अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने लिख दिया 7/0, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कह सकते हैं नॉट डिफाइन आएगा इसका आंसर। नॉट डिफाइन क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या था कि 0 से किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि 7 आ जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर है नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन कह सकते हैं आप, इनडेटर्मिनेट भी कह सकते हैं। इनडेटर्मिनेट इसका आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं 7/0.0001 से इसका डिवाइड करूं तो ये आंसर नॉट डिफाइन नहीं आएगा। मीन्स थोड़े से चेंज के साथ ये वैल्यू का आंसर आने लग गया। मीन्स मैंने अप्रोच करा दिया उसको 0 के साथ, 0 से अप्रोच करा दिया कि वो 0 के लगभग जा रहा है। इसीलिए ये केस हम इन्फिनिटी में यूज करेंगे। तो इसको हम इन्फिनिटी में यूज करेंगे। मीन्स मैंने f(x) को इन्फिनिटी को अप्रोच करा दिया, मीन्स इन्फिनिटी नहीं है वो। तो इसमें क्या होगा, तो अब क्या होगा कि ये इन्फिनिटी नहीं रहा, मीन्स कोई रियल नंबर बन जाएगा जो कि इन्फिनिटी के पास है, इन्फिनिटी नहीं है, उसको अप्रोच कर रहा है। इसी तरह gx क्या है, 0 मान ली, आप इसको 0 ही मान सकते हैं, अप्रोच भी करा सकते हैं, वो आपके पे डिपेंड है वो। तो इसको मैं 0 ही मान सकता हूं। तो इन्फिनिटी रेज़ टू पावर, इस केस में जब हम लिमिट ले रहे हैं, लिमिट क्या है कि अप्रोच कर रहा है। जैसे कि मैंने मान लिया x⁻⁴ जो कि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसका आप प्रूफ भी देख सकते हैं। तो ये सेकंड केस है, इसका आप प्रूफ भी देख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, x⁻⁴, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। इस फॉर्म में हम इसको अगर लिखें, क्योंकि 1∞ ही बन गया, लेकिन यहाँ पर लिमिट लग गई, तो इसका प्रूफ देखेंगे आप। प्रूफ क्या है, तो इसके प्रूफ के लिए हमने इसको लिख लिया। हमें पता कि x दूसरे x के इक्वल होगी और उसके आगे हमने log लगा लिया दोनों के। अब अगर log इस तरफ जाएगा तो e की पावर में हो जाता है, आपको मालूम है कि वो e की पावर में चला जाता है। तो x को अब हम e की पावर log x लिखेंगे। तो ये इसका प्रूफ है कि अगर हम लिमिट लगा दें, इन्फिनिटी⁻⁴ के आगे लिमिट लगा दें, तो इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा कि x को, आपको पता है कि x को e⁻log x लिख लेना है, लिख लिया हमने, उसकी पावर 1/x उस तरह ही है। अब x इसके नीचे आ जाएगा, तो अब क्या है कि e कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट को हम ऊपर ले गए, क्योंकि e तो कांस्टेंट है, तो लिमिट को पावर में ले गए, तो e⁻लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x/x। ओके, अब इस पर हम क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे ऊपर नीचे। तो ये क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और x का क्या होता है, स्टिल 1 रह जाएगा, तो वो डिवाइड में 1 रह जाएगा, तो 1/x। तो अब क्या है कि यहाँ पर 1⁻x आ गया। तो अब x को अगर इन्फिनिटी पुट करूँगा तो मैं इसका 0 आ जाएगा आंसर। मीन्स ना तो ये अब 0/0 फॉर्म रही है और ना ही इन्फिनिटी फॉर्म रही है। तो इसलिए e⁻, इसको 0 पुट करूँगा मैं, तो ये
इन्फिनिटी पुट करूँगा 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0। तो e रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1। तो ये प्रूव हो गया कि लिमिट इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये दोनों केस ही ट्रू हैं। शर्त कंडीशन क्या है कि आप इस रिलेशन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, सीधा डिफाइन कर रहे हैं या लिमिट लगा के डिफाइन कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मोर एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।